अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम यूनिवर्सल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब यूनिवर्सल फंक्शंस क्या होते हैं? जो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डाटा के अंदर। अब वो कैसे परफॉर्म करते हैं एलिमेंट वाइज एक एक, मतलब उसका मतलब ये है कि वो डाटा के अंदर सेपरेटली अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए इंपोर्ट करते हैं numpy को। सबसे पहले इंपोर्ट numpy SNP, और उसके बाद अब हम एक एरे क्रिएट करते हैं np.arange, साइज 10 रख देता हूँ और इस एरे को सिंपल प्रिंट करवाते हैं। तो इसने हमें एरे क्रिएट करके शो कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले यूनिवर्सल फंक्शन यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, जो है स्क्वायर रूट SQRT, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपना एरे। स्क्वायर रूट तो आपको पता ही होगा कि वो कैसे निकलता है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इंडिविजुअली हर एक नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकाल के शो कर दिया। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 1 का 1, 2 का पॉइंट्स में होता है कुछ, 3 का पॉइंट्स में, 4 का 2 2 4, तो 2 इसने शो कर दिया। तो ये देखिए एलिमेंट वाइज ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल फंक्शन। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं, जो है एक्सपोनेंशियल का। ये भी सिंपल एक एक्सपोनेंट निकाल के हमें शो कर देगा एरे का, लेकिन एलिमेंट वाइज। ये देखिए इसने सारे एलिमेंट के अलग अलग एक्सपोनेंट निकाल के हमें शो कर दिए। तो ये था हमारा दूसरा यूनिवर्सल फंक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं एक नई एरे क्रिएट करता हूँ रैंडम के फंक्शन से। अब मैं अरेंज से नहीं क्रिएट कर रहा, मैं रैंडम के फंक्शन से एक नई एरे क्रिएट करता हूँ np.random, ताकि आपको रैंडम का भी थोड़ी नॉलेज हो जाए कि रैंडम कैसे वर्क करता है। रैंडम अगर मैं यहाँ पे 8 पास करूँगा और इसको प्रिंट करवाऊँगा, तो इसने हमें क्यों एरर शो किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी है। इसकी स्पेलिंग है ऐसे। तो ये क्या करता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 8 पास करवाया, तो ये 8 नंबर्स मुझे रैंडमली कुछ भी जैसे वो रैंडम उठाएगा नंबर्स को, कोई भी नंबर वो रैंडमली उठा के मुझे शो कर देगा 8 नंबर्स। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा तो वो 10 नंबर्स मुझे रैंडमली शो कर देगा। सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक नया एरे मैं क्रिएट करता हूँ। मैंने ये रैंडम के फंक्शन इसलिए यूज़ किया और एक नई एरे इसलिए बनाई ताकि आपको रैंडम का फंक्शन मैं समझा सकूँ। बस ये समझाने के लिए मैंने नया एरे क्रिएट किया है। अब मैं एक नया फंक्शन आपको बताता हूँ जिसके लिए मुझे 2 एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक दूसरा एरे बनाता हूँ वही np.arange से, और इसको मैं दूंगा 10, 20। इससे क्या होगा, जब मैं पहले यहाँ पे सिर्फ 10 पास कर रहा था तो वो 0 से एक कम मतलब 9 तक प्रिंट कर रहा था। अब जब मैं पहला 2 पैरामीटर्स दूंगा, जैसे 10 दिया, तो अब वो 0 से नहीं 10 से स्टार्ट करेगा। 10 से स्टार्ट करके 20 से एक कम लेगा, मतलब 10 से लेकर 19 तक मुझे प्रिंट करके वो शो कर देगा। तो देखिए इसने मुझे 10 से लेकर 19 तक शो कर दिया। अब देखें हम दूसरा आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्सल फंक्शन हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने स्क्वायर रूट पढ़ा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा, मैंने आपको रैंडम के बारे में बताया। तो चलिए अब मैं आपको मैक्सिमम के बारे में बताता हूँ। ये भी एक बहुत यूजफुल फंक्शन है। मैक्सिमम करता ये है कि 2 एरे में से जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं वो निकाल के देता है, लेकिन वो कैसे, इसका भी एक क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे दोनों एरे पास करवाता हूँ, एरे 1 और एरे 2। एरे 1 और एरे 2 मैंने पास करवा दिया और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो इसने मुझे ये क्यों शो किया, अब देखते हैं यहाँ पे इसने किया क्या। तो इसने ये किया कि ये वाली एरे और ये वाली एरे, इन दोनों में से मैक्सिमम कैसे निकाला इसने। सबसे पहले इसने पहले एलिमेंट्स को देखा। पहले एलिमेंट को कैसे देखा, 0 और 10। 0 और 10 में से कौन सा बड़ा है, 10, तो उसने 10 प्रिंट कर दिया। 1 और 11 में कौन सा है, 11, तो 11। वैसे ही उसने एलिमेंट वाइज ने ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये भी एक यूनिवर्सल फंक्शन हुआ। तो इसको और डीप में समझाने के लिए मैं एक नई एरे बनाता हूँ, बल्कि 2 नई एरे बनाता हूँ np.array के फंक्शन से। ये मैं हर बार नई एरे इसलिए बना रहा हूँ और नए नए फंक्शन से बना रहा हूँ ताकि आपको और ज़रा क्लियर हो, और नए नए फंक्शन से आपको एरे बनाना मतलब आनी चाहिए। आप एक ही फंक्शन अरेंज के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते कि सिर्फ इससे ही एरे बनाए, नए नए फंक्शन से एरे बनानी चाहिए। तो मैं अब एरे से बनाता हूँ एक नई एरे, जिसमें एक लिस्ट पास करता हूँ और उसमें मैं
क्रिएट करता हूँ 2 7 है, कुछ भी रैंडमली ऐसे ही नंबर्स क्रिएट कर देता हूँ 903 और लास्ट में मैं ऐसे ही कुछ नंबर प्रिंट कर देता हूँ। और वैसे ही एक मैं दूसरी एरे बनाऊँगा जिसके अंदर मैं थोड़ी चेंजेस कर देता हूँ बस। सही, और इसको 20 कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी के नाम से। सही है, तो मेरी 2 एरे यहाँ पे क्रिएट हो गई। और सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ ए कॉमा बी, तो दोनों प्रिंट भी हो गई। अब मैं देखता हूँ मैक्सिमम कैसे काम करता है। np डॉट मैक्सिमम और ए कॉमा बी। मैंने नई एरे इसलिए बना के आपको समझाना चाहा क्योंकि यहाँ पे सारी छोटे ही एलिमेंट्स थे एरे 2 के मुकाबले में। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़े मिक्स हैं, तो अब देखते हैं ये क्या रिजल्ट हमें शो करता है। अब यहाँ पे देखें 2 सबसे पहला एलिमेंट उसने उठाया 2 और 20, उन दोनों में से कौन सा बड़ा है 20। 7 3 5 4, तो 3 5 4 को प्रिंट कर दिया। 12 6 7 में से 6 7 को। 903 और इसमें से इसको। 3 4 5 2 और इसमें से कौन सा बड़ा है ये वाला, तो उसने ऊपर वाला प्रिंट किया। तो वैसे ही ये मैक्सिमम वर्क कर रहा है कि एलिमेंट वाइज एक एक को देख रहा है और पेयर वाइज देख रहा है। मतलब एक एरे के उससे देखे तो एलिमेंट वाइज और 2 एरे के उससे देखे तो पेयर वाइज, कि पहले एलिमेंट को उठा रहा है वो और पेयर में देख रहा है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। सही है, तो मैक्सिमम ऐसे वर्क कर रहा है। तो चले पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा मॉड के बारे में कि मॉड कैसे निकलता है। अब मॉड के बारे में तो आपको पता होगा कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर होता है वो हमारा आंसर होता है और जो नीचे आता है प्लस या माइनस होके वो हमारा रिमाइंडर होता है। सही है, तो यहाँ पे रिमाइंडर और होल पार्ट मैं अलग कर देता हूँ और np डॉट मॉड f मैं पास कराता हूँ x को। जो मैंने x यहाँ पे बनाई थी इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो चलो इसको हम यूज़ करते हैं। और x को पास कराते ही मैंने, अब देखें रिमाइंडर और होल पार्ट के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेव हो चुकी हैं। अब वो क्या सेव हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर में इसने क्या प्रिंट कर दिया, इसने रिमाइंडर के अंदर सारे राइट साइड वाले डेसिमल के बाद जो राइट साइड वाले नंबर्स हैं उसको प्रिंट कर दिया। वो कैसे, अब यहाँ पे देखें राइट पे क्या है पॉइंट के बाद, ये वाला नंबर है 43555। ये देखिए पूरा उसने वैसा का वैसा प्रिंट कर दिया। अभी आपको थोड़ा और क्लियर होगा, ये 0 था, अभी आगे बढ़ेंगे तो और आपको क्लियर होगा। ये भी 0 है तो इसको छोड़ते हैं, 2 वाले पे आते हैं। तो 2 में देखें 2 के बाद पॉइंट के बाद क्या था 12253742। तो इसने देखें 2 को प्रिंट नहीं किया, उसने राइट वाले को प्रिंट किया है 12253742, जो ये रहा हमारे सामने। 2 को क्यों प्रिंट नहीं किया, अब 2 कहाँ पे गया है, 2 गया है हमारा होल पार्ट के अंदर। सही है, अब ये फंक्शन कर क्या रहा है कि पॉइंट के बाद जो राइट वाली चीज़ें हैं उनको सेव कर रहा है रिमाइंडर के अंदर, और लेफ्ट में जो होल में है, होल मतलब होल नंबर में है जिसमें जो पॉइंट में नहीं है, 2 पूरा होल नंबर है, तो होल नंबर को सेव कर रहा है वो होल पार्ट के अंदर। तो चलिए हम होल पार्ट को भी प्रिंट करवा देते हैं। और मैंने प्रिंट कराया तो देखिए पहले वाला था जो नंबर उसका होल पार्ट क्या है -0 और पॉइंट में इसलिए पॉइंट उसने लगा दिया। 0 था तो 0 प्रिंट कर दिया, -0। इधर 2 था तो 2 उसने प्रिंट कर दिया। तो ये मॉड f का फंक्शन ऐसे वर्क कर रहा है कि वो डेसिमल्स को अलग कर रहा है। अब ये आपको आगे किसी कोड में काम आ सकता है जिसमें हमें डेसिमल्स को हाफ करना हो, मतलब कि राइट साइड पॉइंट के बाद जो डेसिमल में नंबर हैं वो सबको अलग करना हो, लेफ्ट में जो नंबर है उनको अलग करना हो। तो ये उस चीज़ में ये काम आ सकता है, यूज़फुल हो सकता है ये वाला फंक्शन। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 नए फंक्शंस पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मुझे किसी एरे में फाइंड करना हो कि 1 2 3, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 कि 1 2 3 इस एरे में मौजूद है कि नहीं, वो कैसे मैं फाइंड करूँगा। अब इसके लिए आप बोलेंगे कि लूप लगा लें और फाइंड कर लें इससे कि एक एलिमेंट को वो उठाएगा और वो फाइंड कर लेगा, लेकिन नहीं, हम यूनिवर्सल फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्सल फंक्शंस इसलिए ही यहाँ पे पाइथन ने हमें, नमपाई ने हमें प्रोवाइड किए हैं कि हमें लूप लगा के अलग अलग एलिमेंट को
ना उठाएं, बल्कि यूनिवर्सल फंक्शन एक बस फंक्शन पास करा के हम एलिमेंट वाइज हम ऑपरेशन कर सकते हैं। हाँ वो तो है कि लूप लगाते हैं तो वो भी एलिमेंट वाइज ही परफॉर्म करता है ऑपरेशन, लेकिन जब यूनिवर्सल फंक्शन की हमें सहूलियत यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है पाइथन ने, तो हम उसको क्यों यूज़ ना करें। तो चले इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे in1d के फंक्शन से। in1d बोल दें, np.in1d, और इसके अंदर मैं पास करा दूंगा जो एरे जिसमें मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे ए वाली एरे ले लेता हूँ, ए कॉमा, और फाइंड क्या करना है कि इसमें 1, 2, 3 प्रेजेंट है कि नहीं। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। इसने मुझे बूलियन में प्रिंट करके दिया, क्योंकि मुझे जानना है कि भाई ट्रू या फॉल्स इसमें है कि नहीं। सही है। अब इसने 1 फाइंड किया, पूरे में 1 तो मौजूद नहीं है। फिर 2 फाइंड किया इसने, 2 मौजूद है। 3 फाइंड किया, 3 मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये ट्रू फॉल्स कैसे प्रिंट कर रहा है, इसका भी एक क्राइटेरिया है। कैसे, सबसे पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 2 है इसमें जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, 2 है तो उसने ट्रू प्रिंट कर दिया। दूसरा एलिमेंट क्या है, 7। अब 7 तो इधर नहीं है, जो हमें 7 तो हमें फाइंड करना ही नहीं था, तो फॉल्स आ गया इधर। सही है। अब 12 भी इसमें नहीं है, फॉल्स। बाकी सारे नंबर इसमें है ही नहीं, तो फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी चेंजेस कर दूँ और इसको 3 बना दूँ, क्योंकि 3 मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसको 3 बना देता हूँ और रन कर देता हूँ वापस ए को, और मैं वापसी डायरेक्ट इसको रन करूँ तो इसने मुझे 3 वाली प्लेस पे भी ट्रू प्रिंट कर दिया कि हाँ भाई 3 भी इसमें मौजूद है। और कहाँ पे मौजूद है वो भी बता रहे हैं कि ट्रू कहाँ पे मौजूद है, 0, 1, 2, 3। 3 वाली पोजीशन पे 3 मौजूद है और 0 वाली पोजीशन पे 2 मौजूद है, जहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो इसने मुझे फाइंड करके दे दिया कि ये जो आपका एरे है इसमें 2 और 3 तो मौजूद है, लेकिन 1 मौजूद नहीं है। इसने फॉल्स, हर जगह फॉल्स बता रहा है वो। अगर हम इनको एलिमेंट वाइज देखें तो ये देखो कैसे रन हो रहा है। इसको हम ड्राई रन करते हैं। ये सबसे पहले 2 पे आया, क्योंकि हमने ए पास किया है तो ये वाला एरे है, तो 2 पे आया। 2 इसने देखा इसमें मौजूद है, हाँ भाई है, तो इसने ट्रू दे दिया। 7 देखा, 7 नहीं है, तो उसने फॉल्स दे दिया। वैसे ये पूरा रन हो रहा है। तो चले आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट फंक्शन पे जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो है यूनिक का फंक्शन। अब ये यूनिक का फंक्शन क्या करता है वो हम देखते हैं। अब यूनिक के फंक्शन में मैं पास कराता हूँ अपनी दूसरी वाली एरे जो है बी। बी को जैसे ही मैंने पास कराया तो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया, इसने मुझे पूरा का पूरा एरे प्रिंट करके दे दिया। ऐसा क्यों किया इसने, क्योंकि ये यूनिक निकाल रहा है। अब यूनिक का फंक्शन 2 काम करता है। एक तो हमें, जैसे अगर रिडंडेंट उसमें एलिमेंट्स होंगे तो उसको एक बना देगा, और एक बनाने के बाद उसको सॉर्ट करके भी हमें शो करेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, बी वाली तो उसने एज इट इज हमें उठा के दे दी, लेकिन 67 को वो दूसरी प्लेस पे लेके आ गया, मतलब उसने सॉर्ट कर दिया। ये देखिए इसने पूरी एरे को सॉर्ट कर दिया। इस वाले एलिमेंट को वो इधर लेके आ गया, और जो सबसे बड़ा था उसको इधर लेके आ गया, मतलब असेंडिंग से डिसेंडिंग इसने हमें सॉर्ट करके दे दिया। अब इसको समझने के लिए हम कोई दूसरी एरे लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो। तो यहाँ पे कोई ऐसी एरे है नहीं जो जिससे हमें क्लियर हो सकेगा, तो मैं एक नई एरे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जल्दी से, empty.array, और इसमें पास करा देता हूँ 1, 2, 1, 3, 2, 3, 5, 4, 5, चले 4। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ सबसे पहले, और उसके अंदर मैं यूनिक के अंदर इसको पास करवा देता हूँ सिंपल। एक्स को जैसे ही पास करवाऊंगा तो इसने देखे क्या किया, रिडंडेंट जो एलिमेंट्स थे उसको सबसे पहले इसने हटा दिया। 1 देखे कितने हैं यहाँ पे, 2 है 1, उसने 1 को 1 कर दिया। 2 कितने हैं, 2 भी 2 है, उसने 2 को 2 कर दिया। 3 भी 2 है, उसने 1 कर दिया उसको। तो रिडंडेंट जो एलिमेंट्स हैं उसको सबसे पहले 1 किया। पहला काम यूनिक ये करता है। दूसरा काम ये करता है कि उसको पूरी जो एरे होता है उसको सॉर्ट करके हमें शो करता है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, देखिए पूरा उसने हमें असेंडिंग से डिसेंडिंग सॉर्ट करके हमें शो कर दिया। तो ये थे हमारे कुछ यूनिवर्सल फंक्शन। इसके अलावा भी बहुत यूनिवर्सल फंक्शंस हैं पाइथन के। तो अगर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना हो उन यूनिवर्सल फंक्शंस को, तो ये देखिए मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। आप इसको ट्राई करें खुद से, एक एक फंक्शन को लिख के उसके पैरामीटर एरे को चेंज कर करके आप उसको ट्राई करें, तभी जाके आप यूनिवर्सल फंक्शन सही से समझ पाएंगे
और सही से उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये देखिए इतने सारे यूनिवर्सल फंक्शंस हैं, इसमें से हमने कुछ कवर किए हैं। जो हमने पढ़े हैं वो कुछ इसमें नहीं भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल समझ लें नए हैं बिल्कुल। हमने जो पढ़े हैं उसके अलावा भी इतने सारे हैं, मतलब हमने मैक्सिमम पढ़ा है वो इधर है, ये रहा। उसके अलावा मॉड एफ पढ़ा है और बाकी भी बहुत सारे हैं। तो आप इसको घर पे ट्राई करें और इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत सारा सीखने को मिला होगा यूनिवर्सल फंक्शंस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।